हो चुके हैं। इंशाअल्लाह यहीं पर ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि बदकिस्मती के साथ उस तरीके से मीडिया पर हाईलाइट नहीं हुई। स्पेशल बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी 80 एकड़ पर, यही मेरे पीछे ये शारे भुट्टो के पीछे 80 एकड़ पर मुहित एक इंक्लूसिव सिटी हम बना रहे हैं, जिसमें स्पेशल बच्चे जो हमारे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हमारे हैं, जिनको वैसे हम लोग अपने नॉर्मल मामला, बच्चे जो हमारे हैं जिनको वैसे हम लोग अपने नॉर्मल मामलात में शायद उस तरीके से प्रायोरिटी बदकिस्मती के साथ नहीं दे पाते, और वो एक निगलेक्टेड एस्पेक्ट है हमारे माशरे का, उसको एड्रेस करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने वो इंक्लूसिव सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। ज़मीन मुख्तस कर दी गई है और इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है, जिसको इंशाअल्लाह आइंदा चंद सालों में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, ताकि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक कंप्लीट सलूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से पेश की जा सके। इसी तरीके से मैं वज़ीर आला सिंध का, अपने पार्टी के चेयरमैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने अपने मंशूर में जो सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से वादा किया था, उस वादे की तकमील के लिए जो हमारा TP1 का प्लांट था उसमें तकरीबन बिजली के काम को मुकम्मल करने के लिए जो फाइनेंसेस दरकार थे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिससे हमें इंशाअल्लाह 30 जून या मिड जुलाई तक इंशाअल्लाह हमारा जो TP1 का 35 MGD का प्रोजेक्ट है उसको हम मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे। आप में से चंद दोस्त मेरे साथ वहाँ चले थे और आप देख पाए थे कि वो कितना बड़ा काम कराची शहर में पीपल्स पार्टी कर रही है। इस तरह का कोई मंसूबा पाकिस्तान में नहीं है और कराची इस मामले पर भी लीड ले रहा है। बाकी जो तरक्याती काम है अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर इस वक्त जारी व सारी हैं, और जो मैंने वादा किया था इस साल की इब्तिदा में कि ये साल तरक्याती कामों का और उनकी तकमील का साल है, और सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची, KDA नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ KMC टाउन्स नहीं, सिर्फ KMC तकरीबन कोई 68 अरब रुपए इस साल खर्च करेगी। वो काम तेज़ी के साथ जारी है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड आप उन प्रोजेक्ट्स की तकमील का एक सिलसिला स्टार्ट होगा, जो कि अगले 6 माह के अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि मुकम्मल होते जाएंगे, जिससे कराची के शहरियों को इंशाअल्लाह मुश्किलात में कमी आएगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त सारे कराची के लिए, सारे सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये हरा भरा मुआशरा छोड़ के जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि आज आप बिलावल भुट्टो तर्जुमान बने हुए हैं, तो उसके हवाले से हमें बताइए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तर्जुमान भी हैं और पाकिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, तो ये मुल्क में 28वीं तरमीम का जो शोशा चल रहा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फेस करेगी या मुज़ाहमत में जाएगी? देखिए, तर्जुमानी तो तब की जाती है जब लीडर की जानिब से कोई स्टेटमेंट ही ना आए। गालिबन बिलावल साहब ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जब उनसे किसी सहाफ़ी दोस्त ने सवाल पूछा तो उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि 28वीं तरमीम अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं की गई, हमारे साथ कोई मुसव्वदा डिस्कस नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। चंद वफाकी वुज़रा ने ऐसा स्टेटमेंट ज़रूर दिया है, लेकिन गालिबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह कहा है कि इस तरह की कोई तजवीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, या वज़ीर क़ानून ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ ज़ेरे गौर है नहीं,
तो मेरे ख्याल में मफरूज़ों पर मबनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में होगी, तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और जब कागज़ सामने आएगा तो पीपल्स पार्टी की जो राय होगी उसके अंदर वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। कल वफाकी वज़रा ने जो है, साबका वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची शहर का विज़िट किया, किसी मज़ार पे जाना था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि कराची खंडरात में तब्दील हुआ है इस वक्त, और इतनी बदहाली, मिसाली बदहाली है, इससे पहले कभी नहीं थी। उस वक्त 35,000 अरब रुपए दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट को, वो कहाँ लगे? 1% भी कराची में नहीं लगा। दूसरी तरफ आप तरक्याती कामों का जिस तरह देख रहे हैं, पीछे नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जमात इस्लामी 1,000 गलियों की तामीर की बात कर रही है, MQM 50 अरब रुपए वफाक से मिले हैं उसके बात कर रही है। तो ये लोगों को तरक्की नज़र नहीं आ रही है, ये कागज़ों में तरक्की है। क्या असल सूरत हाल क्या है? ये बाहर से आके जो अचानक जो है उन्होंने ये इतना जो है कराची के बारे में राय दी है, तो आपकी मेहनत पे तो पानी फेर रहे हैं। अच्छा, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है हमारे मुल्क में, जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं होता, ऑपोजिशन में होता है तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, जब वो अपोजिशन लीडर थे तो वो कराची तशरीफ़ लाए थे, और आप मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई सूबाई हुकूमत, कोई मकामी हुकूमत कराची के मसाइल अकेले हल नहीं कर सकती, और वफाकी हुकूमत को साथ देना चाहिए मकामी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। जब वो वज़ीर आज़म बने तो पता नहीं आखिरी बार कराची कब आए थे, आखिरी बार कराची के नुमाइंदों से उन्होंने कब गुफ्तगू की थी, और आखिरी बार कराची के तरक्याती काम के लिए उन्होंने कब फंड्स मुख्तस किए थे। जो वफाकी वज़रा आए, मैं एहतराम के साथ, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, उनको आपने 2008 के बाद कभी देखा, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ? फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, वफाकी वजारत से हटने के बाद बड़े अरसे तक आपने उनको देखा? उनके साथ आमिर कियानी साहब आए हुए थे, इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब ने 100 अरब रुपए का वादा किया, फिर 1100 अरब रुपए का वादा किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये, हमारे जो सहाफ़ी दोस्त, क्योंकि मुझसे अगर गुफ्तगू करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा उनको, बताऊंगा उनको, मैं आप सहाफ़ी दोस्तों से चाहता हूँ जब आपके सामने वो लंबी लंबी छोड़े ना, तो आप लोगों को काउंटर सवाल तो पूछना चाहिए ना कि फवाद चौधरी साहब, आप जब वफाकी वज़ीर थे तो आपके वज़ीर आज़म ने 162 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए का वादा किया, वो कहाँ गए? वो खर्च कर लिया आपने। जब वादे वफ़ा नहीं कर सकते हो तो वादे करते क्यों हो? तीसरी चीज़ देखिए, हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाहराह भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? कोरंगी कॉजवे का ब्रिज क्या ताहिर भाई के घर में बना है? ताज हैदर साहब के नाम से ब्रिज काजी साहब के घर में बना है। EPZA पर ब्रिज फरीद भाई के घर में बना है। अभी अजीमपुरा पे फ्लाईओवर क्या सुलेमान के घर पे बन रहा है? बदकिस्मती के साथ मैं ओपनली कराची वालों के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि जितने भी अफराद हैं ना, मुझे इनका इंटरेस्ट कराची शहर से नज़र नहीं आता। ऑपोजिशन में आएंगे, बात करेंगे, आप लोग जाते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन इनसे पूछें बाबा जब हुकूमत में होते हो तब क्या होता है। और मैं चाहूँगा कि यार 1100 अरब छोड़ो, कुछ तो देना शुरू करो। मैं अलीम खान साहब आते हैं ना, कहते हैं कि यार कराची का बुरा हाल है, कैसा बुरा नहीं मानिएगा, हाँ कराची का बुरा हाल है। मैं कल उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने हिदायत दे दी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे 6 लेन क्यों नहीं चाहिए। हाँ, क्या वफाकी वजीर लाहौर के हैं वो? क्या वफाकी वजीर सियालकोट के हैं वो?
हैदराबाद सक्खर मोटरवे पता नहीं कब बनने जा रही है। कराची हैदराबाद मोटरवे का क्या हाल है। लियारी एक्सप्रेसवे पे आज तक ये लोग हेवी ट्रैफिक इन्होंने चलने नहीं दी। तो ये वहाँ बैठ के खुद अपने शहर का मुकदमा लड़ते हैं, अपने शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, अपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे शहर में आते हैं तो हमारे शहर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाबा, तमाम तुम्हारी बातों के बावजूद ये शहर इस मुल्क को चला रहे हैं और इंशाअल्लाह चलाता रहेगा। लाहौर से, सियालकोट से, मुल्तान से, गुजरावाला से पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। तुम्हारे पूरे शहर से जितना टैक्स इकट्ठा होता है ना, उतना हमारी एक कमर्शियल मार्केट से इकट्ठा होता है। और तुम लोग आके हमें लेक्चर देते हो। और मेरा कसूर ये है कि मैं इनको कहता हूँ ये बात, इसीलिए मेरे पीछे पड़ना, आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं। तो यार, मैं शहर के साथ मुखलिस हूँ, शहर के लोगों के साथ मुखलिस हूँ, क्योंकि शहर का इंटरेस्ट इस मुल्क के साथ अटैच्ड है। और इस मुल्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का तो सोचे, या पूरा मुल्क छोड़ें, चंद शहरों का तो सोचे, लेकिन वो शहर जो इस मुल्क को चलाता है उसका ना सोचे। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, उनसे पूछ लीजिएगा अगर वो आपको कहीं मिल जाए और आपसे वो कर लें। कल कहा जो 28वीं आईनी तरमीम है उसका सिर्फ शोर है। पार्टी को बॉक्स करने की जो सियासत इस वक्त टीवी पे या ज़मीन पर दिखाई दे रही है, वफाकी वज़रा साबित वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर GDA जो है वो मुतहरिक हो गई है, फंक्शनल लीग मुतहरिक हो गई है। वो लोग जो गुज़िश्ता एक तिहाई से कहीं गायब थे वो सियासत में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बॉक्स करके सदारत जो है वो पीपल्स पार्टी से ले ली जाएगी और कुछ और लोग जो हैं उनको जो है वो नेशनल अलायंस के तौर पर सामने लाया जाएगा? कैसा देखते हैं सियासत? सुलेमान भाई, वेयर इज़ द बॉक्स? आई कांट सी द बॉक्स। ये खुला खुला है, हवा भी चल रही है माशाल्लाह। मफरूज़ों पर नहीं जाना चाहिए। अगर मफरूज़ों पर चलना होता ना तो शायद 1977 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत गई, या 1979 में जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, तो लोगों ने कहा था पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। ये इस पे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक संजीदा सियासी जमात है और हमेशा पाकिस्तान का सोचती है, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के निज़ाम का सोचती है, और हमने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख़्याल में ये जो मफरूज़े हैं इनको छोड़ दीजिए। बाकी वो जो आपने कहा GDA नेशनल अलायंस, 0 + 0 = 8 will be 0 इंशाल्लाह। जी साहब, मेयर साहब, ये एक सवाल ले लीजिएगा। हम कहते ही रह गए लेकिन KNC की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार एंटी करप्शन ने जो है महकमा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में करप्शन का बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। अब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा वॉर फुटिंग बेसिस पे ऐसे इकदाम किए हैं, तो क्या अब आप कोई इस तरीके का कोई इकदाम करेंगे या फिर इसको मैं माशाल्लाह आपकी ताकत का वो हूँ, मोतरफ हूँ कि आपका पावर ऐसी है कि एंटी करप्शन ने आपकी बात पर नोटिस ले लिया। मैं इस बात का आपको बरमला कहता हूँ कि कोई बेज़ाब्तगी हो, कोई गलत चीज़ हो, उसको ना सपोर्ट किया है ना करेंगे। एंटी करप्शन का जो नोटिस है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए